पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस, आर नगर, कानपुर की ओर से के2 पद्मेश का नमस्कार। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए। बृहस्पति वक्री हो रहा है, शनि वक्री है। जब कोई ग्रह वक्री होता तो और अधिक बलशाली हो जाता है। बुध वक्री होता है, मार्गी हो जाता है, उसकी गति चलती रहती है और बुध और शुक्र की जो स्थिति है, बुध के शुक्र के साथ या अलग अलग राशियों में अधिक से अधिक अंतर सूर्य के साथ में 76 अंश का रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसका वक्री होना कोई बहुत प्रभावशाली नहीं रहता है। लेकिन जब शनि और गुरु जैसे ग्रह वक्री होते हैं तो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। गुरु प्रशासनिक, धार्मिक, शिक्षा, पत्रकारिता, इन सब का कारक ग्रह है, सत्ता का कारक ग्रह है। और जब वो वक्री होगा तो कहीं न कहीं सत्ता पे भी उंगली उठेंगी, सत्ता के मंत्रियों पर भी उंगली उठेंगी, तमाम प्रकार की स्थितियां बनेंगी। 29 जुलाई से और 24 नवंबर तक का ये कालखंड है। यद्यपि शनि मार्गी हो जाएगा 23 अक्टूबर को, लेकिन अक्टूबर के महीने में ही 30 अक्टूबर को मंगल वक्री हो जाएगा और मंगल मिथुन में। जब मंगल वक्री हो जाएगा और मंगल एक लंबे समय तक यानी 12 जनवरी 2023 तक वक्री रहेगा। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और राहु और केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं। तो इस प्रकार से 9 ग्रह में से 4 ग्रह तो ऐसे हैं, 4 ग्रह में से 5 ग्रहों में से अगर एक साथ 3 और प्लस 2 5 ग्रह, 9 ग्रहों में से 5 ग्रह जब वक्री होते हैं तो तमाम प्रकार की घटनाक्रम में वृद्धि होती है। विश्व में भी, भारत में भी, हमारे और आपके जीवन में भी। अगर आपकी कुंडली में ग्रह वक्री हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक लाभ मिल सकता है। गुरु आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, शनि कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, मंगल अंगारक योग बनाए हुई है 10 अगस्त तक। तो ऐसी स्थिति में वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाणी पर सावधानी रखें। आप समाचार पत्र, टीवी चैनलों पर जो देखते हैं, आज लड़के ने माँ को मार डाला, पिता को मार डाला, आप अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। जब आप अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है और अपनों से ही सुरक्षित नहीं है, घर की बात तो एक सीमा तक ठीक हो सकती है, लेकिन अपनों से आप सुरक्षित नहीं है। ये सब कुछ ग्रह नक्षत्रों के आपको मानसिक संतुलन बिगाड़ता है, मानसिक परेशानियां करता है। और ऐसे में अगर आपकी कुंडली में कोई और खराबी हो गए, 84 प्रकार के जो दोष हैं उनमें प्रमुख दोष है काल सर्प का, गुरु चंडाल योग का,
विष योग का, सर्प योग का, केमिद्रिव योग का और सर्प योग का। इस तरह के जो तमाम सारे योग हैं, ये कहीं न कहीं आपकी कुंडली में आपको कहीं न कहीं परेशानी देते हैं। जिस भाव में है उस भाव से ही परेशानियां देते हैं। कहीं पारिवारिक परेशानियां देते हैं, कहीं नौकरी में परेशानियां देते हैं, कहीं किसी कारण से आप समय पर नहीं पहुंच पाते तो आपका वो कार्य अधूरा रह जाता है। आपने अपने मित्र को, भाई को, किसी को भी उधार रुपया दिया ताकि उसको वक्त पर काम आ जाए, वो रुपया आपका फंस जाता है, आप अपने परेशानियों में आ जाते हैं। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ ग्रह और नक्षत्रों का ही प्रभाव है। इनसे आप मुक्ति कैसे पा सकते हैं? पा सकते हैं 2 अगस्त को हम पिछले 20 वर्षों से, बल्कि उससे अधिक वर्ष से ये शांति का कार्य कराते हैं। हमारे पुरोहित होते हैं, हम सामग्री भी देते हैं, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, सामग्री के पैसे आपको देने होते हैं, पूजन पुरोहित के पैसे आपको देने होते हैं, सारी व्यवस्था आपके ही माध्यम से आपके लिए ही होती है। वो 2 अगस्त को पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज आर नगर, SGM प्लाजा कानपुर में शांति होगी। आपके कुंडली में इस तरह के अगर योग हैं तो उसके लिए आप ज़रूर कोशिश कर लीजिए, ताकि आप अपनी तनाव से मुक्त, मानसिक तनाव से मुक्त, पारिवारिक तनाव से मुक्त, आर्थिक मामलों से जो आप ऐसे फंसे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, उनसे ही मुक्त है। जिन लोगों के पास कुंडलियां नहीं हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में खराबी हो गई? आप अच्छे व्यक्ति हैं, सोच आपकी अच्छी है, चरित्र आपका अच्छा है, और आप जब सपने में देखते हैं तो कहीं व्यभिचारी को देखते हैं, कहीं जल में डूबते देखते हैं, कहीं सर्प को देखते हैं, कहीं ऋणात्मक चीज़ों को देखते हैं, तो इसके मतलब ये कहीं न कोई खराब योग है जो आपके अचेतन मस्तिष्क को बार बार ढकेलता है। छोटी छोटी बातों पर भयग्रस्त हो जाते हैं, आपका नर्वसनेस बढ़ जाता है। इन सब से मुक्ति हो सकती है। और इसके साथ साथ दान करना न भूलें। बृहस्पति बकरी हो रहा है, शनि का बकरी होना ठीक नहीं है। जब शनि बकरी होने को था तो मैंने कहा था आदिवासी, दलित या इसी तरह के समाज का प्रतिनिधित्व करता है शनि, और शनि बड़े पद में परिवर्तन करेगा, क्योंकि वर्ष का राजा भी शनि है, और दोनों मंत्री और राजा दोनों ही बकरी हो तो अभी भी बहुत सारे पदों में परिवर्तन होने की संभावना है। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होगा। ये बृहस्पति और शनि के बकरी होने से कई उच्च पदों में परिवर्तन होगा, कई राजनीतिक पदों में परिवर्तन होगा, कई राजनीतिक पार्टियों के अंदर टूटन होगी, कई आस्थाएं बिखरेंगी। आप देख रहे होंगे जब से शनि बकरी है, 4 जून से शनि बकरी है, 4 जून के बाद में आप तमाम प्रकार की घटनाओं को देख रहे हैं, और इस प्रकार की घटनाएं लगातार आपको मन को अस्थिरता देती है, व्यापार में अस्थिरता देती है, तमाम सारी चीज़ों के लिए परेशानियां दे रही हैं। अब हम चलते हैं राशिफल की ओर से। इस सप्ताह जिनकी राशि मेष है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।
लेकिन मन खिन्न रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा। 31 और 1 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से संतान के व्यवहार से आप चिंतित हो सकते हैं। और 2 और 3 ऐसी तिथियां हैं जिससे शारीरिक मानसिक कुछ न कुछ परेशानी मिल सकती, किसी रिश्तेदार के कारण से परेशानी हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती। लेकिन 4, 5, 6 की तिथियां व्यवसायिक मामलों में सफलता देगी, रिश्तों में मजबूती देंगी, आर्थिक पक्ष प्रभावशाली बनाएंगे, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति करेंगे। जिनकी वृष राशि है उन्हें आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। यद्यपि मंगल और राहु 12 में है, तो सप्तम स्थान का यानी रोजी रोटी का और दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो है उतार चढ़ाव का समय है। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें न करें, व्यर्थ के तनाव से बचने की कोशिश करें और रुपए पैसे के मामले में जोखिम न उठाएं, किसी की जमानत न लें, कोर्ट कचहरी के विवाद में न पड़ें। इन सारी सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें, खास तौर से 10 अगस्त तक। 31/1 को कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता, खास तौर से अपने ही परिवार के लोगों से, किसी महिला के कारण से, किसी महिला रिश्तेदार के कारण से आपको तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखिए, मन को अशांत मत करिए। वहीं पर आपके लिए 2-3 की तारीखें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। लेकिन 4, 5, 6 फिर तनावपूर्ण तिथि हैं। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, भाग दौड़ हो सकती है। किसी तरह का जोखिम न उठाएं। जिनकी राशि मिथुन है, व्यवसायिक दृष्टि से मन अशांत रहेगा, आर्थिक तनाव बढ़ सकते हैं, साई खर्च से बचना होगा। कुछ भी ऐसा न करें जिससे कुछ परेशानी आ जाए, कर्ज लेने की स्थिति आ जाए। आपके लिए 31 और 1 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। और 2 और 3 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 4, 5, 6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कर्क राशि है, मंगल राहु के कारण से मन अशांत रहेगा, क्योंकि अंगारक योग है। अस्थिरता मन में देगा, तनाव देगा, भय देगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके कारण से आप परेशान न होइए। हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है, क्योंकि आपके लिए मंगल कारक है और मंगल विष में। लेकिन शनि और गुरु के वक्री होने के कारण से कहीं न कहीं कुछ पारिवारिक, कहीं मित्र से, कहीं किसी से आपको तनाव मिलता रहेगा। 31/1 को आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, रुका हुआ धन लाभ मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 2-3 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 4, 5, 6 को स्वादिष्ट व्यंजन भी मिल सकते हैं, मनचाहा भोजन, व्यावसायिक प्रयास, भौतिक सुखों में वृद्धि की योग है। जिनकी राशि सिंह है, आपके साथ में सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, 12वें हैं, और उनके साथ बुध भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान में ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन शांत हो, व्यर्थ की उलझनें न करें। 31/1 को व्यवसायिक मामलों में भी तनाव मिल सकता है, कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, कोई ऐसा समाचार मिल सकता है
जिससे तनाव मिल सकता, लेकिन 2-3 आर्थिक दृष्टि से उत्तम है। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी और 4-5-6 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी कन्या राशि है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षण भर में आप प्रसन्न हो रहे हैं, क्षण भर में नाराज हो रहे हैं। इस स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व को आप कमजोर कर रहे हैं, व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही वक्री होंगे। मंगल आपके लिए अकारक है और मंगल और राहु के साथ में अंगारक योग बना रहा, तो आप ऐसा गुस्सा क्रोध न करें जिसके कारण से आपको ही नुकसान उठाना पड़े। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने के, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत रखने की कोशिश करें। 31 और 1 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, इन दिन सावधानी रखने की कोशिश करें, व्यवहार अपना शीतलतापूर्ण रखें। 2-3 को मन खिन्न रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, पारिवारिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। 4-5-6 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगी। जिनकी तुला राशि है, आपको स्वास्थ्य में सुधार होगा। राहु और मंगल की युति है और भी कष्टदायी यानी सप्तम भाव में है, तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में, कहीं न कहीं व्यवसायिक मामलों में, कहीं न कहीं भय के मामले में, कहीं न कहीं अनिश्चितता के मामले में, कहीं न कहीं भविष्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको चाहिए 1 कटोरी में सरसों का तेल लें शुक्रवार को, उसमें अपना चेहरा देखें और ओम प्राम प्रीम प्रम शनश्चराय नमः का मंत्र जप करते रहें। जब शनिवार को सुबह सोकर के उठे तो फिर से यही क्रिया दोहरा लें। अगर आपकी कुंडली में कुछ भी अप्रिय लगता है, अप्रिय ग्रह हैं, तो 2 अगस्त को पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस आर नगर कानपुर में इन खराब योगों की शांति होगी। आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। 31-1 व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 2-3 बहुत खराब है, अपनों से तकलीफ मिलेगी, मातृपक्ष से, बहन से, भाइयों से तकलीफ मिल सकती है। ऐसा आचरण ना करें, शांतिपूर्ण स्थिति का सामना करें। उसके बाद में 4-5-6 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। चली आ रही समस्याओं का भी समाधान होगा, लेकिन राहु और मंगल की छठी युति है, तो शत्रु भी बढ़ सकता है, रोग भी बढ़ सकता है, और दोनों ही मानसिक क्लेश देंगे, शारीरिक क्लेश देंगे। तो कुछ भी ऐसा न करें जिससे, अगर कहीं भी ज़मीन जायदाद का या किसी प्रकार का मामला चल रहा तो समझौता करने की कोशिश करें, मामला निपट सकता है। कुछ पारिवारिक मामलों में, कुछ आर्थिक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 31-1 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 2-3 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। लेकिन 4-5-6 तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। जिनकी धनु राशि है, आपको व्यवसायिक मामलों में बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। जोखिम भरा कोई भी कार्य न करें, कुछ भी ऐसा आचरण न करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा और व्यवसाय प्रभावित हो। रुपए पैसे के मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। 31 और 1 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में भी लाभ मिलेगा, कोई सुखद समाचार मिलेगा,
जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 2-3 को महिला अधिकारी के कारणों से सहयोग मिल सकता है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और 4, 5, 6 आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है। संतान के दायित्व की पूर्ति के लिए अच्छा है। उपहार या सम्मान में भी लाभदायी होगी। मकर, आपका स्वामी है शनि और वो भी वक्री। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। पारिवारिक वातावरण को ठीक रखना होगा ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से कष्टप्रद न हो। आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई खराब योग है तो आपको जरूर शांति करा लेना चाहिए, क्योंकि नाग पंचमी का पर्व शांति के लिए भगवान शिव का अभिषेक होता है और उस तरह का पूजन होता है। उसमें ज़रूर इस तरह के योगों से मुक्ति पाएं ताकि आपको लाभ मिले। 31/1 को विशेष रूप से सचेत रहिए कि झगड़ा विवाद न हो, दाम्पत्य जीवन में क्लेश न मिल जाए, व्यर्थ का अहंकार न पाल लें, व्यर्थ की उलझनों में न पड़ें। 2-3 ठीक है। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। परिजन भेंट होगी, सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4, 5, 6 को जीवन साथी का भी सहयोग मिल सकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। महिला अधिकारी का भी सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कुंभ राशि है आप चिंतित होंगे। आपका स्वामी शनि है और वो भी वक्री है। आप के राशि के 12वें शनि और दूसरे हैं बृहस्पति और दोनों वक्री है। तो आपको एक अज्ञात भय रहेगा, मन शांत रहेगा। हमेशा ये रहेगा कहीं व्यवसायिक नुकसान ना हो जाए, कहीं शारीरिक नुकसान ना हो जाए, कहीं आर्थिक नुकसान ना हो जाए, कहीं पारिवारिक समस्याएं ना आ जाए। ये भय बहुत देगा, व्यर्थ की उलझने देगा। आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में कोई खराब योग है तो पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस में 2 अगस्त को इन ग्रहों की शांति का कार्य होगा। नाग पंचमी का दिन है। रजिस्ट्रेशन अभी से करा लें। 31 और 1 की तिथियां व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है। परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन 2-3 खराब है। 2-3 को मन शांत रहेगा, व्यर्थ उलझने रहेंगी, तनावपूर्ण स्थितियाँ रहेंगी, मन खिन्न रहेगा। लेकिन 4, 5, 6 अच्छी है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और संवेदनकारी के कृपा पात्र होंगे। जिनकी मीन राशि है, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। कब तक के लिए? 24 नवंबर तक। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने अधिकारी से संबंध ठीक रखने की आवश्यकता। शासन सत्ता से भी परेशानी मिल सकती है, अधिकारी से भी परेशानी मिल सकती है, पिता से भी परेशानी मिल सकती है। थोड़ा सा मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति का वक्री होना। अन्न का दान करें। आप चने की दाल गायों को खिलाएं। कुछ न कुछ ऐसा करें जिसके कारण से आपका मन शांत रहे। 31 और 1 की तिथि ठीक नहीं है। मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। रोग या विरोधी सक्रिय रहेंगे। और 2-3 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 4, 5, 6 फिर तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। मन खिन्न रहेगा, अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। ईश्वर आप सब पर कृपालु हो। भगवान शिव का महीना है, आप पर कृपा करें। 2 तारीख को नाग पंचमी है। नागों की कृपा हो और नागों की पूजा भी उस दिन आप कर सकते हो तो अवश्य करें। द्वार पर आप काले रंग से नाग बना लें और उनका पूजन करें, वो आपके लिए लाभदायी होगा। नाग भी कल्याण करें और जो बकरी ग्रह हैं वो आपकी रक्षा करें।